अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, उसे ये देखना चाहिए कि किससे दोस्ती करता है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ S1 एंड S2 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर आपके पास S1 और S2 इस रूट के इक्वेशन हैं तो फिर वो कह रहा है फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अगर आपके पास ये रूट्स, इसने 8 पार्ट दिए हुए, अगर आपके पास ये रूट होगा तो हम न्यू इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस सिंपल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन वो आपके पास है 7x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7। अगर हम यहाँ पे निकालते हैं सम ऑफ रूट्स, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं a इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू 7। तो सम ऑफ रूट आपके पास आ जाएगा S1 प्लस S2 इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई a। माइनस बी आपके पास आ जाएगा माइनस 10 और a आपके पास आ जाएगा 7। तो ये आपके पास आ गए सम ऑफ रूट। अब इसी तरीके कार से अगर हमने निकालना हो प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास ये होता है S1 डॉट S2 वो होता है C डिवाइडेड बाय A। अब C की जगह आपके पास आ जाएगा 7, A भी आपके पास 7 है, इसको कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा S1 डॉट S2 इज इक्वल टू 1। तो हमने इस पहली वाली इक्वेशन से निकाल लिया है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब आपने ये याद रखना है, अब वो हमें ये कह रहा है कि हमने इक्वेशन लिखनी है व्हेन रूट्स आर गिवन। आपने ये इक्वेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन रूट्स आर गिवन, तो आपके पास जो इक्वेशन होती है वो होती है x का स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। यानी हमने सम और प्रोडक्ट निकालना होगा और इसको इस मैन इक्वेशन में पुट करना होगा। तो अब वन बाय वन हम लेट करते हैं कि अब इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि लेट्स S1 का स्क्वायर एंड S2 का स्क्वायर आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। अगर हम निकालें सम ऑफ रूट्स तो वो आपके पास आ जाएगा सम में, तो ये आ जाएगा S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। लेकिन जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम वैल्यू ये यूज़ करेंगे, यानी S1 प्लस S2, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे और S1 डॉट S2 की जगह ये वैल्यू यूज़ करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab हम खुद से ला रहे हैं। अगर इस फार्मूले को मैं यहाँ क्लोज करूँगा तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे हम इस फार्मूला को ओपन करते हैं, साथ प्लस 2ab और माइनस 2ab लगाएंगे तो ये आ जाएगा S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 2S1 S2, ये आ गया 2ab। इसी को हम माइनस में भी लिखेंगे 2S1 और S2। तो अब आप ये देखें तो ये आपके पास फार्मूला आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ जाएगा S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू S1 डॉट S2। अब वो वैल्यू जो हमने निकाली थी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। S1 प्लस S2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 10 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाता है, 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2। इसको फर्दर एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर लें। 49 अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लें, यह आ जाएगा 100। 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 96। इसको अगर आप कैंसिल करोगे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 49। तो ये अभी हमने निकाल लिया सम ऑफ रूट्स, यानी इन सिंपल आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सम का आंसर आ गया है वो आ गया 4 डिवाइडेड बाय 49। ये हमने इसका सम निकाल लिया है। अब इसी तरीके कार से हम निकालेंगे इसी के प्रोडक्ट ऑफ रूट।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो आ जाएगा S1 का स्क्वायर डॉट S2 का स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं S1 डॉट S2 का होल का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपके पास 1 थी, तो 1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड न्यू इक्वेशन, रिक्वायर्ड न्यू इक्वेशन, तो आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो अब आपने ये याद रख लेना कि जो वन आंसर हमारे पास है ये प्रोडक्ट यानी कि p का आंसर है। ये आंसर हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस एस यानी कि सम 4 डिवाइडेड बाय 49x प्लस प्रोडक्ट p यानी कि 1 इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ पे इस डिनोमिनेटर से 49 को ख़त्म करेंगे तो सबसे 49 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा 49x का स्क्वायर माइनस 4x डिवाइडेड बाय 49 मल्टीप्लाई 49 प्लस 1 मल्टीप्लाई 49 इक्वल टू 0। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 49x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 49 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड जो न्यू इक्वेशन है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसी के पार्ट 2 की जानिब। माइनर सी मिस्टेक हो गई है कि जब हम 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 98 आ जाएगा। तो ये वाला जो आंसर है यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये एक माइनर सी मिस्टेक हो रही थी हमारे आंसर में, तो बुक से मैच नहीं कर रही थी। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। नंबर 2 के लेट 1/S1 प्लस 1/S2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास फिर आ जाएगा सम ऑफ रूट्स। तो इसके ऊपर हम लिखेंगे तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय S1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय S2। अगर हम इसको फर्दर एलसीएम में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा S1 डॉट S2 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे S1 प्लस S2। तो ये वाली वैल्यूज़ तो हमारे पास पहले से ही हैं। S1 प्लस S2 की वैल्यू आपके पास है -10 डिवाइडेड बाय 7 और S1 डॉट S2 की वैल्यू 1 है। अगर किसी भी वैल्यू के नीचे 1 हो तो इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास जो सम का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 7। ये आपके पास सम निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय S1 और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय S2। तो ये आपके पास बस इन दोनों का हम इकट्ठा भी कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय S1 डॉट S2। अब अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय S1 और S2 की वैल्यू 1 है। तो अब 1/1 ही आंसर होता है, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो आपके पास आ जाएगा 1। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि सो रिक्वायर्ड न्यू इक्वेशन, रिक्वायर्ड न्यू इक्वेशन वो आपके पास आ जाएगी x का स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी। एक्स का स्क्वायर सम हमने निकाला था -10 डिवाइडेड बाय 7 x प्लस प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा 1। अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में 7 है, तो अगर हम इस 7 को ख़त्म करेंगे तो इस 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा 7 डॉट एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10x डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई 7। ये 7 के साथ कट जाएगा। आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 7x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट 3 की जानिब। नंबर 3, सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट S1 का क्यूब S2 माइनस S1 S2 का क्यूब आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। अगर हम इसका सम निकालते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा S1 क्यूब S2 और दूसरा आपके पास आ जाएगा S1 और S2 का
क्यूब आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कॉमन लें तो एक हम कॉमन ले सकते हैं S1, एक हम कॉमन ले सकते हैं S2। तो यहाँ पे S1 का क्यूब था तो यहाँ पे आ जाएगा S1 का स्क्वायर, और यहाँ पे S2 का क्यूब था तो यहाँ पे आ जाएगा S2 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा S1 S2, क्योंकि ये वाली वैल्यू मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ कि S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू S1 डॉट S2। इसमें आपने सिंपली क्या करनी है, वैल्यूज को पुट कर देना है। अब आपके पास जो S1 और S2 का आंसर था वो तो हमने निकाला था 1। अब S1 और S2 का जो आंसर है वो आपके पास है -10 डिवाइडेड बाय 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू S1 और S2 का आंसर आ जाएगा 1। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही वैल्यू आ जाएगी। -10 का स्क्वायर करेंगे तो +100 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 -2। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं 49 एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा 100 माइनस 98। तो 100 में से 98 निकालेंगे तो यानी जो आपके पास सम का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 49। ये हमने निकाल लिया सम ऑफ रूट। अब सेकंड जब आपने निकालना है तो आपने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जब आप प्रोडक्ट निकालोगे तो ये आ जाएगा S1 का क्यूब S2, फिर आ जाएगा S1 डॉट S2 का क्यूब। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो S1 का क्यूब और S1 तो ये आ जाएगा S1 पावर 4, इसी तरीके से आ जाएगा S2 पावर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं S1 डॉट S2 होल पावर 4। अब आपने सिंपल इसमें वैल्यू को पुट कर देना है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 1 पावर 4। तो जो फाइनली आंसर प्रोडक्ट का आ जाएगा वो आपके पास 1 आ जाएगा। तो बस अब हम कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आपके पास बन जाएगी ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। वैल्यूज को पुट कर दें, x का स्क्वायर माइनस सम आपके पास था 2 डिवाइडेड बाय 49x और प्रोडक्ट आपके पास आ गया 1 इक्वल टू 0। इस 49 को कैंसिल करने के लिए हम 49 के एलसीएम सबके साथ लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 49x का स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 49 मल्टीप्लाई 49 प्लस 1 मल्टीप्लाई 49 इक्वल टू 0। तो अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो ये 49 से कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा 49x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 4। तो ये आपके पास आ जाएगा कि S1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय S1 और S2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय S2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले अगर हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, पहले हम इन दोनों को सम करेंगे, आ जाएगा S1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय S1 ये पहला रूट है प्लस S2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय S2। अगर आप इन दोनों को पेयर बना लें तो इसको मैं अगर लिख लूँ S1 प्लस S2 ऐसे पेयर कर लें, और नीचे वाली इन दो वैल्यू से अगर मैं माइनस को कॉमन कर लूँ, अगर मैं माइनस को कॉमन करूँगा तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय S1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय S2, यानी हमने माइनस को कॉमन किया हुआ है। अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा S1 प्लस S2, तो ये आ जाएगा माइनस, नीचे एलसीएम आ जाएगा S1 डॉट S2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा S1 प्लस S2। ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई। अब इसमें सिंपल आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 की वैल्यू आपके पास है -10 डिवाइडेड बाय 7। फिर आपके पास आ जाएगा माइनस आ जाएगा बीच में, यानी कि ये प्लस माइनस माइनस कर दें तो S1 प्लस S2 की वैल्यू है आपके पास -10 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय S1 डॉट S2 की वैल्यू 1 है। अब डिनोमिनेटर के नीचे अगर आप 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 7
माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 7। तो इन दोनों को अगर आप कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो सम आ जाएगा वो आपके पास 0 है। अब हम सिंपल इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। ये लेंथी है इसलिए हम प्रोडक्ट ऑफ रूट को थोड़ा डिटेल में करेंगे। फिर ये आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सबसे पहले आपने इनको आपस में प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है। S1 माइनस एस डिवाइडेड बाय S1 डॉट S2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय S2। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव ला पहले हम इस S1 के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी S1 इंटू S2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय S2। फिर सेकंड वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 1 डिवाइडेड बाय S1, यह आ जाएगा S2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय S2। अगर आप इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा S1 S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय S2। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस S2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय S1 और S2। अगर हम यहाँ पे ये प्लस वाली वैल्यूज़ को अलग कर लें, यानी इस वैल्यू को मैं पहले लिखने लगा हूँ, यह आ जाएगा S1 S2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय S1 और S2। और इन दो वैल्यू से मैं साथ साथ माइनस को कॉमन भी करने लगा हूँ, माइनस ये आ जाएगा S1 डिवाइडेड बाय S2 माइनस S2 डिवाइडेड बाय S1 आ जाएगा। ऐसे ही आ जाएगा S1 S2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय S1 S2 माइनस, अगर मैं इसको एज अ एलसीएम सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा S1 डॉट S2 क्रॉस मल्टीप्लाई, आ जाएगा S1 का स्क्वायर माइनस S2 का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखें, जब मैंने ये माइनस कॉमन लिया था तो ये बीच में प्लस हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला हम पहले कर चुके हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो तो इसको हम डायरेक्ट साथ प्लस 2ab और माइनस 2ab करते हैं। ये मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा। स्टेप शॉर्ट करूँगा थोड़ा सा। S1 और S2 माइनस, इस पूरे की जगह मैं लिखने लगा हूँ कि S1 प्लस S2 का होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 डॉट S2। ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम फाइनली इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। इसको पुट कर दें, S1 डॉट S2 की जगह वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 1 माइनस, ये आ जाएगा S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर यानी कि माइनस 10 डिवाइडेड बाय 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू S1 और S2, ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1। ये 1 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2। फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करें, आ जाएगा 200 और 49 का जब हम एलसीएम लेंगे 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 98। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 49। अब फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 49 एलसीएम आ गया, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 माइनस 2। तो ये आपके पास जो प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 49। ये हमने इसका प्रोडक्ट निकाल लिया। तो सम हमने इसमें इसका 0 निकाला था, यानी जो आपके पास सम की वैल्यू थी वो आपके पास 0 थी और जो प्रोडक्ट की वैल्यू थी वो आपके पास 96 डिवाइडेड बाय 49, ये आपके पास प्रोडक्ट है। तो इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन x का स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी, एक्स का स्क्वायर माइनस सम आपके पास आ गया 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 49। इस 49 को सब साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 49x का स्क्वायर, ये 0 तो ख़त्म ही हो जाएगा, प्लस 96 डिवाइडेड बाय 49 और मल्टीप्लाई 49, जिसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड न्यू इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 49x का स्क्वायर प्लस 96
6, ये हमारे पास इस इक्वेशन का फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की जानिब के लेट 2s1 + 1 and 2s2 + 1 are roots of equation। तो फिर आपके पास जो आ जाएगा, अगर हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स, सम आ जाएगा 2s1 + 1 + 2s2 + 1। अगर मैं यहाँ से इन दोनों से ये 2 कॉमन कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा s1 + s2, और ये 1 और ये 1 इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। वैल्यूज पुट करते हैं 2, s1 + s2 की जगह आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 7 + 2। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 7 + 2। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 डाल दें, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 -20, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 20 में से 14 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 7। ये हमने निकाल लिया सम ऑफ रूट। अब इसी तरीके कार से अगर हम इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 2s1 + 1 × 2s2 + 1। इस 2s1 के साथ पहले इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, 2s2 + 1, फिर इस 1 के साथ भी इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, 2s2 + 1। तो फर्दर मल्टीप्लाई करें, 2 2 = 4, s1 s2 + 2s1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2s1, फिर ये आ जाएगा 2s2 + 1, 4, ये आ जाएगा s1 s2, यहाँ से 2 को कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा s1 + s2 + 1। वैल्यूज़ को पुट कर दें, ये आ जाएगा 4 × s1 + s2 की जगह वैल्यू आ जाएगी 1 + 2 × -10 डिवाइडेड बाय 7 + 1। तो अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 = 4, प्लस माइनस -10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 7 + 1। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा दें, एलसीएम ले लें, 7 1 7 जार 7 व 7 ऊपर आ जाएगा, 7 1 जार 7 1 और 1 7 जार 7। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 -20 + 7। 28 में 7 को प्लस करेंगे 35 -30, यह आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 7 के जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है आपके पास वो आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 7। तो हम फिर ये कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड न्यू इक्वेशन है ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस s ऑफ x प्लस p। x का स्क्वायर s यानी कि सम आपके पास है -6 डिवाइडेड बाय 7x प्लस प्रोडक्ट 15 डिवाइडेड बाय 7। इस 7 को कैंसिल करने के लिए सब के साथ 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x डिवाइडेड बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 0। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 7x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड इक्वेशन है। चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। नंबर 6, सबसे पहले के लेट s1 डिवाइडेड बाय s2 एंड s2 डिवाइडेड बाय s1 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। ये आपके पास आ जाएगा s1 डिवाइडेड बाय s2, s2 डिवाइडेड बाय s1।
अगर आप एलसीएम लें तो ये आ जाएगा S1 डॉट S2 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। ये मैं पहले से सॉल्व कर चुका हूँ, इसको मैं डायरेक्ट लिखूँगा तो ये आ जाएगा S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 डॉट S2। ये वाली वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे तो S1 प्लस S2 का स्क्वायर यानी कि ये आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू S1 डॉट S2 1 डिवाइडेड बाय 1। ये आ जाएगा -10 का स्क्वायर प्लस 100 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1। अब अगले स्टेप में ये 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 49 एलसीएम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 100 माइनस 98। तो आपके पास जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 49। ये आपके पास हमने निकाल लिया है सम। अब बिल्कुल इसी तरीक़ेकार से हम इसका निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। S1 डिवाइडेड बाय S2, S2 डिवाइडेड बाय S1, ये कैंसिल हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट का आंसर आपके पास आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है आपके पास रिक्वायर्ड न्यू इक्वेशन x का स्क्वायर माइनस एस ऑफ x प्लस p। x का स्क्वायर सम आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 49, प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा 1। इस 49 को ख़त्म करने के लिए हम सब साथ 49 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यह आ जाएगा 49x का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 49 मल्टीप्लाई 49 प्लस 1 मल्टीप्लाई 49 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 49। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 49x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। चलते हैं इसके पार्ट 7 की जानिब। नंबर 7, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि S1 प्लस S2 एंड 1 डिवाइडेड बाय S1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय S2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन के। ये आपके पास रूट्स हैं तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। सम करेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा S1 प्लस S2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय S1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय S2। अगर मैं इन दो को अलग कर लूँ ये आ जाएगा S1 प्लस S2 प्लस, और इन दो को अगर मैं अलग से सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा एलसीएम S1 डॉट S2 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा S1 प्लस S2। वैल्यूज़ को पुट कर दें। S1 प्लस S2 की जगह वैल्यू आ जाएगी -10 डिवाइडेड बाय 7 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 7 और डिवाइड में आ जाएगा 1। अब अगर अगले स्टेप में इस 1 को ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 7 -10 डिवाइडेड बाय 7। अगले स्टेप में 7 एलसीएम ले लें, -10 और -10, तो आपके पास जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 7। ये हमने निकाल लिया है सम ऑफ रूट। बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ, ये आ जाएगा S1 प्लस S2 1 डिवाइडेड बाय S1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय S2। डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाएंगे कि S1 के साथ पहले इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर S2 के साथ भी पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय S1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय S2। अब हम इसको सिंपल फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। इस S1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, S1 डिवाइडेड बाय S1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा S1 डिवाइडेड बाय S2। फिर अगले स्टेप में ये आ जाएगा S2 डिवाइडेड बाय S1, फिर ये आ जाएगा S2 डिवाइडेड बाय S2। ये इससे कैंसिल,
ये इससे कैंसिल, इन दोनों की जगह आ जाएगा 1 प्लस, अगर मैं इनको आपस में अगर सॉल्व कर लूँ यहाँ पे, यानी इस ब्रैकेट को अलग से सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा S1 S2 क्रॉस मल्टीप्लाई S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 1। तो अब आपके पास ये वाला 1 और ये 1, ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस, इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिखूँगा कि S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 और S2 आ जाएगा। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ये आ जाएगा 2 प्लस S1 प्लस S2 यानी कि -10 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1, 2, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2। तो यहाँ पे भी 7 का स्क्वायर आपके पास 49 आ जाएगा। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2 प्लस, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, ये आ जाएगा 49, 100 माइनस 49 को 2 से जब मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा 98। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 100 में से 98 जब हम निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 49। अगले स्टेप में ब्रैकेट से हटा दें, आ जाएगा 2/1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 49। एलसीएम ले लें 49 क्रॉस मल्टीप्लाई, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 और 2 1 जार 2, 98 में 2 को ऐड करेंगे ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 49। तो यानी जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 49। इसको हम अपनी मेन इक्वेशन में पुट करते हैं, ये आ जाएगा रिक्वायर्ड न्यू इक्वेशन x का स्क्वायर माइनस एस ऑफ x प्लस पी, x का स्क्वायर माइनस s से मुराद सम वो हमने निकाला था -20 डिवाइडेड बाय 7, और प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 49। अगर आप 7 और 49 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो आपके पास 49 आ जाएगा। तो सब के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 49 x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 20 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 49 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 49। तो ये आपके पास आ जाएगा 49x का स्क्वायर 7, तो ये आ जाएगा 140x और ये इससे कैंसिल प्लस 100। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं पार्ट 8 की जानिब। नंबर 8, सबसे पहले हम करेंगे कि लेट S1 का स्क्वायर प्लस 1 एंड S2 का स्क्वायर प्लस 1 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, इनको प्लस करेंगे। अगर हम इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा S1 का स्क्वायर प्लस 1 S2 का स्क्वायर प्लस 1। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि पहले इन दो वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, यह आ जाएगा S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। हम एक फार्मूला लगाएंगे जो हम पहले भी इस्तेमाल करते रहे, तो ये आ जाएगा S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर प्लस 2ab, हम खुद से लाते हैं तो फिर इसी वैल्यू को हम साथ माइनस में भी लिखेंगे प्लस 2। तो इसको अगर क्लोज करके लिखेंगे सारे फार्मूले को तो ये आ जाएगा S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू S1 S2 प्लस 2। वैल्यूज़ को पुट कर दें, S1 प्लस S2 का स्क्वायर यानी कि -10 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2। तो ये 10 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 100, 7 का स्क्वायर 49 -2 और प्लस 2, ये -2 प्लस 2 कैंसिल, तो यानी जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 49। तो ये सम हम आगे भी यूज़ करेंगे, जो सम का आंसर है वो आपके पास है 100 डिवाइडेड बाय 49। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे हमने इसका सम ऑफ रूट्स निकाला है, सेम इसी तरीके से हम इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकालेंगे।
S1 का स्क्वायर प्लस 1 S2 का स्क्वायर प्लस 1। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस वैल्यू के साथ पहले इस पूरी ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। S1 का स्क्वायर साथ ये आ जाएगा S2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर हम 1 के साथ दूसरी वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा S2 का स्क्वायर प्लस 1। इसको फर्दर अगर आप ओपन करें, ये आ जाएगा S1 का स्क्वायर डॉट S2 का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर 1 1 जार 1। यहाँ पे एक ट्रिक लगाऊंगा, मैं पहले भी इसको सॉल्व कर चुका हूँ, इसलिए मैं स्टेप को शॉर्ट कर रहा हूँ। तो ये तो आपके पास आ जाएगा S1 S2 का होल का स्क्वायर। इस 1 की जगह पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू S1 S2 प्लस 1। आपने सिंपल अब क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दें। यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर यानी कि माइनस 10 डिवाइडेड बाय 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 2 प्लस 1। ये 1 और ये 1 में इसको 2 कर रहा हूँ, इसको हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ये आ जाएगा 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 49 क्रॉस मल्टीप्लाई 98 प्लस 2, तो ये जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 49। इसका सम भी यही है और इसका प्रोडक्ट भी यही है, तो हम रिक्वायर्ड इक्वेशन पुट करेंगे। पार्ट नंबर 8 की जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है कि रिक्वायर्ड न्यू इक्वेशन वो आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इसका सम भी 100 बाय 49 है और प्रोडक्ट भी 100 बाय 49 है। x का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 49x प्लस 100 डिवाइडेड बाय 49 इक्वल टू 0। ये 49 एलसीएम है। अब सब के साथ 49 को आप मल्टीप्लाई कर दें। 49x का स्क्वायर 100x डिवाइडेड बाय 49 मल्टीप्लाई 49 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 49 मल्टीप्लाई 49 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 49x का स्क्वायर माइनस 100x प्लस 100 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। चलते हैं इसके पार्ट 9 की जानिब। नंबर 9, सबसे पहले कि लेट S1 का स्क्वायर प्लस S2 और S1 प्लस S2 का स्क्वायर आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। इसका सम करें, आ जाएगा S1 का स्क्वायर प्लस S2 प्लस S1 प्लस S2 का होल का स्क्वायर। यहाँ पे वही ट्रिक जो हम बार बार इस क्वेश्चन में पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। तो अगर इस S1 प्लस S2 का स्क्वायर है तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू S1 और S2, ये आ जाएगा। और इस दोनों को अलग से कर दें प्लस S1 प्लस S2, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे अपनी मैन इक्वेशन में। तो यहाँ पे ये आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस आपके पास आ जाएगा S1 प्लस S2 यानी कि -10 डिवाइडेड बाय 7। यह आ जाएगा 49, 100 का 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 -10 डिवाइडेड बाय 7। 100 एलसीएम आ जाएगा, सॉरी ये -7 नहीं है, -10 बाय 7 है। यह आ जाएगा 100 बाय 49। तो ये 49 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 100 माइनस 98
-10/7। 100 में से 98 निकालेंगे, 2/49 -10 डिवाइडेड बाय 7। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 49, 49 1s आर 49 और 7 7s आर 49। ये आ जाएगा 2 1s आर 2 -10 7s आर 70। 70 में से 2 निकालेंगे, आ जाएगा -68 डिवाइडेड बाय 49। ये हमने निकाल लिया है सम ऑफ रूट। अब इसी तरीके से हम इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकालेंगे। फिर आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हमने डिस्कस करना है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, S1 का स्क्वायर प्लस S2, फिर ये आ जाएगा S1 प्लस S2 का स्क्वायर। डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाएंगे। अगर इस S1 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें S1 प्लस S2 का स्क्वायर, फिर इस S2 को मल्टीप्लाई करेंगे S1 प्लस S2 का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा S1 का क्यूब प्लस S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर। फिर ये आपके पास आ जाएगा S2 S1, फिर ये आपके पास आ जाएगा S2 का क्यूब आ जाएगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले अगर इसकी हम तरतीब बनाएंगे तो इसको हम यूँ लिखेंगे S1 का क्यूब प्लस S2 का क्यूब। यहाँ पे हम एक फार्मूला खोलेंगे A क्यूब प्लस B क्यूब। इसको हम पे लिख सकते हैं कि S1 और S2 का होल का स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं S1 और S2। सबसे पहले जहाँ पे जो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे उसका फार्मूला लिख लें। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है A क्यूब प्लस B क्यूब। तो ये आपके पास आ जाएगा A प्लस B, A का स्क्वायर माइनस AB प्लस B का स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास इसमें फिर A स्क्वायर और B स्क्वायर नहीं होता तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे कि A प्लस B का स्क्वायर। इस A स्क्वायर और B स्क्वायर की जगह हम इसको क्या लिखते होते हैं कि A प्लस B का होल का स्क्वायर माइनस 2AB, और ये वाला AB हमारे पास साथ में आ जाएगा। तो इसको हम फिर यूँ लिखेंगे कि A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 3AB। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे। तो हमारे पास ये फार्मूला यूँ आ जाएगा, ये वाला A प्लस B यूँ आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू S1 S2 प्लस ये आ जाएगा S1 S2 का स्क्वायर प्लस S1 डॉट S2। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सबसे पहले आपके पास आ गया S1 प्लस S2 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 7। फिर आपके पास आ गया -10 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 आ गया, प्लस यहाँ पे S1 प्लस S2 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 -10 डिवाइडेड बाय 7। 10 का स्क्वायर करेंगे आपके पास आ जाएगा 100। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। अगर हम इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -10/7 49 एलसीएम 49 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 100 माइनस 147 प्लस 2। अगर हम इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लें, यह आ जाएगा -10/7, यह आ जाएगा -47 डिवाइडेड बाय 49 प्लस 2। इसको माइनस माइनस प्लस करेंगे, आ जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, माइनस माइनस प्लस 4 7 को मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे, आ जाएगा 470। फिर आपके पास आ जाएगा 49
मल्टीप्लाई 3, तो यह सॉरी 3 नहीं 7 है, ये आ जाएगा 343 प्लस 2, जगह कम है मैं कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि 470 बाय 343 प्लस 2, तो यह आ जाएगा 1156 डिवाइडेड बाय 343। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1156 डिवाइडेड बाय 343। बस कह सकते हैं कि सो रिक्वायर्ड न्यू इक्वेशन ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर सम का आंसर था आपके पास -68 डिवाइडेड बाय 49x, प्रोडक्ट का आंसर है 1156 डिवाइडेड बाय 343 इक्वल टू 0। ये आपके पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 68 डिवाइडेड बाय 49x प्लस 1156 डिवाइडेड बाय 343 इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 343 को सब के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 343 एक्स का स्क्वायर प्लस 68x डिवाइडेड बाय 49 मल्टीप्लाई 343 प्लस 1156 डिवाइडेड बाय 343 मल्टीप्लाई 343 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 343, इसको इससे कैंसिल करेंगे 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 68 मल्टीप्लाई 7, ये आ जाएगा 476x, ये इसके साथ कैंसिल, ये आ जाएगा 1156 इक्वल टू 0। ये भी आपके पास इक्वेशन हो सकती है और ये भी आपके पास इक्वेशन हो सकती है। बुक में आपके पास इसका आंसर गलत है, क्योंकि बुक में ये वाला आंसर तो ठीक दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऊपर 1156 नहीं आ रहा, जो आपके पास इसका आंसर गलत है। इसी के साथ क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। तो चलते हैं क्वेश्चन 5 की जाने। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है कि इफ़ S1 एंड S2 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, कि अगर S1 और S2 इस रूट ऑफ इक्वेशन है तो कहता है फिर वो इक्वेशन ड्राइव करो कि जिसके रूट्स आपके पास ये इक्वेशन हो। तो पहले तो हम सिंपल इक्वेशन जो उसने हमें गिवन दी है इसको हम सॉल्व करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर साथ a है तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू 3। सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, यानी ये आपके पास आ जाएगा S1 प्लस S2, वो आ जाएगा माइनस b डिवाइडेड बाय a। तो ये आपके पास आ जाएगा S1 प्लस S2 माइनस b यानी कि 6 डिवाइडेड बाय a1। तो आपके पास आ जाएगा S1 प्लस S2 इक्वल टू माइनस 6। ये हमने निकाल लिया सम ऑफ रूट। सेकंड हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो आपके पास होगा S1 डॉट S2 इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a। c की वैल्यू आपके पास 3 है, a की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा S1 और S2 आपके पास आ गया 3। अब हमारे पास अगर रूट ऑफ इक्वेशन गिवन हो, जैसे ये रूट उसने हमें दिए हुए हैं कि अगर अब आपके पास रूट ये हों तो आपके पास इक्वेशन ये होती है कि व्हेन रूट्स आर गिवन, तो फिर जो आपके पास इक्वेशन होती है वो होती है एक्स का स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हमने सम और प्रोडक्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करके इसमें पुट करना है। तो सबसे पहले अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे कि लेट S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर एंड S1 माइनस S2 का होल स्क्वायर आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले अगर हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, अगर हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स तो सिंपल आपने इनको सम करना है। यह आ जाएगा S1 प्लस S2 का होल का स्क्वायर प्लस S1 माइनस S2 का
होल का स्क्वायर। अब अगर आप वैल्यूज़ को देखें तो हमारे पास दो वैल्यू हैं, एक आपके पास है S1 प्लस S2, यानी ये वैल्यू तो हमारे पास है, इसको हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, लेकिन माइनस में वैल्यू नहीं है, तो हम पहले इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा S1 प्लस S2 इसको होल स्क्वायर एज इट इज कर लें। इसका अगर हम फार्मूला खोल लें तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो सिर्फ प्लस में है, तो अगर मैं इसमें फार्मूला बनाने की कोशिश करूं, यहाँ पे एक टिक लगाऊंगा, ये आ जाएगा S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 2S1 S2 माइनस 2S1 S2 माइनस 2S1 और S2। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये याद रख लें कि यहाँ पे हमने खुद से लगाया है प्लस 2ab और माइनस 2ab। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये वाली इक्वेशन ऊपर वापस क्लोज हो जाएगी, और अगर मैं इस पे फार्मूले को क्लोज करने की कोशिश करूँ तो आ जाएगा S1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा सारी, तो ये आपके पास आ जाएगा S1 प्लस S2 का होल का स्क्वायर माइनस 2S1 2S2 और माइनस 2, यानी माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4S1 और S2। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है कि S1 प्लस S2 इसकी वैल्यू आपके पास थी -6, यानी ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस S1 प्लस S2 यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू S1 और S2 आपके पास आ जाएगा 3। इसको सॉल्व करें, 6 का स्क्वायर 36 माइनस में प्लस हो जाता है, पावर इवन है, इसका भी यही कंसेप्ट, 6 का स्क्वायर 36 4 3 आर 12, ये आ जाएगा 36। तो 36 में से अगर हम 12 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 24, 6 प्लस 4 10 0, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। तो यानी हमारे पास जो सम ऑफ रूट यानी जो S आ गया है वो आपके पास 60 है। अब इसी तरीक़ाकार से हम इसका प्रोडक्ट भी निकालेंगे। सेकंड वैल्यू जो हमने निकालनी थी वो हमने निकालनी थी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब सम था तो बीच में प्लस पड़ा हुआ था, जो प्रोडक्ट है तो वो मल्टीप्लाई है, तो ये वाले स्टेप में डायरेक्ट यहाँ लिखने लगा हूँ। ये आ जाएगा S1 प्लस S2 का होल का स्क्वायर, प्लस की जगह आ गया डॉट यानी कि मल्टीप्लाई, फिर ये आ जाएगा S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू S1 और S2। वैल्यूज पुट करेंगे, S1 प्लस S2 का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर इंटू S1 प्लस S2 -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू S1 S2 यानी कि 3 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 36 इंटू 24। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 24, तो ये आपके पास आ जाएगा 864। अगर हम इसकी अब रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखने की कोशिश करें, रिक्वायर्ड न्यू इक्वेशन, वो आपके पास है x का स्क्वायर माइनस एस ऑफ x प्लस पी, एक्स का स्क्वायर माइनस सम आपके पास आ गया था 60, x प्लस प्रोडक्ट का जो आंसर आया है वो आपके पास है 864। ये हमारे पास इस इक्वेशन की जो न्यू इक्वेशन थी उसका हमारे पास आंसर है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके पास बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। तो कह रहा है कि अगर S1 और S2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो कहता है फ्रॉम द इक्वेशन, अगर आपके पास रूट्स ये हों तो आपने न्यू इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम पहले ओल्ड इक्वेशन को यूज़ करते हैं कि 2x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ 2 है तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू -3। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स, यानी ये आपके पास आ जाएगा S1 प्लस S2 इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई a।
माइनस बी यानी कि 6, ए आपके पास आ गया 2। इसको कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा S1 प्लस S2 इज इक्वल टू -3, यानी कि जो सम है आपके पास S1 और S2 का वो आपके पास -3 है। अब इसी तरीके कार से अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो आ जाएगा S1 डॉट S2 इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई A। C की वैल्यू -3 है और A की वैल्यू आपके पास 2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट S1 डॉट S2 इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2। ये सब और प्रोडक्ट निकाल लिया। अगर आपके पास रूट्स गिवन हो, व्हेन रूट्स आर गिवन, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है वो होती है एक्स का स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। हमने ये न्यू इक्वेशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम प्रूफ स्टार्ट करें तो फिर हम कह सकते हैं कि लेट द रूट्स आर S1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय S2 का स्क्वायर एंड S2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय S1 का स्क्वायर। ये आपके पास रूट ऑफ द इक्वेशन है। तो सबसे पहले अगर हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, इनको सम करें, ये आ जाएगा S1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय S2 का स्क्वायर प्लस S2 आ जाएगा, यानी कि S2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय S1 का स्क्वायर। इसमें अगर आप इन दो को पहले कॉमन कर लें, यानी कि अलग करके लिख लें, तो ये आपके पास आ जाएगा S1 प्लस S2, ये तो अलग हो गया। और अगर मैं इन दोनों वैल्यू से -3 को कॉमन कर लूँ, ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय S2 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय S1 का स्क्वायर आ गया। अब आपके पास यहाँ पे हम फर्दर इस प्रोग्राम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा S1 प्लस S2 माइनस 3। जब हम इसको एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये आ जाएगा S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में यहाँ पे हम खुद से लगाएंगे +2ab और -2ab ताकि फार्मूला कंप्लीट हो जाए। तो ये आपके पास आ जाएगा S1 प्लस S2 माइनस 3 इंटू S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 2S1 S2 माइनस 2S1 S2 डिवाइडेड बाय, अब इसको हम लिख सकते हैं S1 और S2 का होल का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में अगर हम इसके फार्मूले को क्लोज करके लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा S1 प्लस S2 माइनस 3 इंटू S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 S2 का होल का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, सिंपल हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। S1 प्लस S2 उसकी जगह आपके पास आ जाएगा -3 इंटू S1 प्लस S2 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर -2 इंटू S1 और S2, ये आपके पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2, फिर डिवाइडेड बाय आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2 का होल का स्क्वायर। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये अब आपके पास आ जाएगा -3 इंटू -3 का स्क्वायर है, स्क्वायर में ये प्लस हो जाएगा यानी कि 9, ये 2 इस 2 से कैंसिल, माइनस माइनस ये आ जाएगा +3 डिवाइडेड बाय 3/2 का स्क्वायर है, स्क्वायर में ये प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब अगले स्टेप में ये आपके पास आ जाएगा -3 इंटू -3, 9 प्लस 3 12, डिवाइड कीजिए, जब डबल डिवाइड आए तो इस वैल्यू को हम उल्टा देते हैं, यानी ये 9/4 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/9।
इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें माइनस थ्री इंटू, अगर हम 3 के टेबल से सॉल्व करें 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16 डिवाइडेड बाय 3। इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा -3 और -16 आपके पास आ जाएगा सम ऑफ रूट्स -9। ये आपके पास हमने निकाल लिया सम ऑफ रूट। अब हम इसका निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। सेकंड हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। S1 -3 डिवाइडेड बाय S2 का स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे S2 -3 डिवाइडेड बाय S1 का स्क्वायर। सबसे पहले इस S1 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा S2 -3 S1 का स्क्वायर, फिर माइनस इस सेकंड वैल्यू को यानी कि 3 डिवाइडेड बाय S2 का स्क्वायर, S2 -3 डिवाइडेड बाय S1 का स्क्वायर। अब हम सिंपल इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा S1 S2 माइनस ये आ जाएगा 3S1 डिवाइडेड बाय S1 का स्क्वायर, माइनस इसको अगर मैं फर्दर मल्टीप्लाई करता हूँ ये आ जाएगा 3S2 डिवाइडेड बाय S2 का स्क्वायर, माइनस इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 9S1 का स्क्वायर और ये आ जाएगा S2 का स्क्वायर। अब इसमें जो कटिंग हो रही है उसको काट दें, ये आ जाएगा S1 S2 माइनस ये एक S1 इससे कटेगा तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय S1। फिर यहाँ पे अगर हम फर्दर इसकी भी कटिंग करेंगे S2 को इससे काटेंगे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय S2। बल्कि ऐसा करते हैं इस माइनस को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये ब्रैकेट्स के सिलसिले को हम ख़त्म कर दें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय S1 डॉट S2 का होल का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम ये कर सकते हैं कि S1 S2 अगर ये -3 में दोनों से कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय S1 प्लस 1 डिवाइडेड S2 प्लस 9 डिवाइडेड बाय S1 S2 का होल का स्क्वायर। अगले स्टेप में इसका एलसीएम ले लें, यह आ जाएगा S1 S2 -3, एलसीएम आ जाएगा S1 S2 क्रॉस मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा S1 प्लस S2 प्लस 9 डिवाइडेड बाय S1 S2 का होल का स्क्वायर। अब हमने जो वैल्यूज़ निकाली थी वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है। S1 और S2 की जगह आपके पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2 -3 इंटू S1 प्लस S2 की जगह आपके पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय S1 और S2 की जगह आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9 इंटू S1 और S2 की जगह आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2 का होल का स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2 -3, ये -3 है और ये जो -3/2 है जब इसको डिवाइड को हम चेंज करेंगे आ जाएगा 2 बाय -3 प्लस 9, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, -3/2 3 2 ज़ार ये आ जाएगा -6 प्लस 9 और ये जो 9/4 है ये तो जाके आ जाएगा 4/9, ये 9 इस 9 से कैंसिल, -3/2 -6 में से 4 निकालेंगे आ जाएगा -2। अगर हम 2 का एलसीएम सॉल्व कर लें आ जाएगा -3, 2 2 ज़ार 4, 4 में से 3 निकालेंगे ये आपके पास आ जाएगा 1/2, यानी कि सम हमारे पास था 9 -19 और जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 1/2 है। अब हम इसकी रिक्वायर्ड न्यू इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, तो फिर हम कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड न्यू इक्वेशन
एक्स का स्क्वायर एस ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर सम आपके पास था -19x और प्रोडक्ट आपके पास आ गया है 1/2 इक्वल टू 0। अब इस प्रोडक्ट में इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 19x इंटू 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 2x का स्क्वायर 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 38x, ये 2 इस 2 से कैंसिल, प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड न्यू इक्वेशन है और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7, अब वो कह रहा है कि फाइंड के इफ़ s1 एंड s1 माइनस 5 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले हम कहते हैं कि गिवन दैट s1 एंड s1 माइनस 5 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ए बी सी को आइडेंटिफाई करें, आपके पास जो इक्वेशन है वो एक्स का स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ नहीं है तो ये ए है, तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 3k, सी इज इक्वल टू 5। ये आपके पास आ गया ये बी और ये सी। हमने इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना है वो के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम निकालें सम ऑफ रूट्स, तो वो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि जो रूट्स हैं वो आपके पास एक s1 है और दूसरा s1 माइनस 5 जो है वो आ गया माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो ये आपके पास आ जाएगा 2s1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि माइनस 3k डिवाइडेड बाय ए आपके पास आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 2s1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3k आ गया। इसको भी हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ये भी हम निकाल रहे हैं सम ऑफ रूट्स। अब इस तरीके से हम निकालते हैं पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट में आ जाएगा s1 इंटू s1 माइनस 5 इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 1। अगर हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा s1 का स्क्वायर माइनस 5s1 इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ से s1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो ये -5 उधर जाके +5 हो जाएगा। ये आ जाएगा 5 प्लस 3k और इस 2 को इधर डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा s1 इज इक्वल टू 5 प्लस 3k डिवाइडेड बाय 2। इसकी ये वैल्यू को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, s1 का स्क्वायर है तो s1 की जगह आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 3k डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू s1 फिर आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 3k डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5। ऊपर फार्मूला खोल दें, a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। ये हमने पहली ब्रैकेट का स्क्वायर खोल लिया, माइनस इस 5 को मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 जार 25 और 5 3 जार 15k डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5। इस एलसीएम को ख़त्म करने के लिए मैं साथ साथ 4 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ ताकि इक्वेशन और सिंपल होती जाए। ये आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25, 5 2 जार 10, 10 3 जार 30k, 3 का स्क्वायर 9k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये 4 मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया था ताकि साथ साथ कैंसिल होता जाए। 4 इंटू 25 प्लस 15k
डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4। ये 4 कैंसिल करने के लिए मैंने सब साथ मल्टीप्लाई किया था, ये आ जाएगा 2 और इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अब आपके पास आ जाएगा 25 प्लस 30k प्लस 9k का स्क्वायर माइनस 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 50 प्लस माइनस माइनस 30k 5 4 आर 20। इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा 25 प्लस 30k प्लस 9k का स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या आता है माइनस 50 माइनस 30k और ये प्लस 20 इधर जाके माइनस 20 इक्वल टू 0। प्लस 30k माइनस 30k ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 9k का स्क्वायर 50 और 20 ये माइनस 70, माइनस 70 में से 25 अगर हम निकाल दें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 45 इक्वल टू 0। इसको इधर शिफ्ट कर दें, 9k का स्क्वायर इक्वल टू 45, k का स्क्वायर इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 9, 9 5 आर 45, k का स्क्वायर इक्वल टू 5। इस स्क्वायर को काटने के लिए हम दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है क्योंकि इसमें हमने सिंपल k की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड k सच दैट 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले अब हम लेट करते हैं कि लेट रूट्स आर, एक उसने हमें खुद से दिया हुआ है 3 और दूसरे को हम रख लेते हैं s1 के। 3 एंड s1 आर रूट्स आर इक्वेशन, और इक्वेशन कौन सी है x का स्क्वायर प्लस kx माइनस 21 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अगर हम a b और c की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे तो वो आ जाएगा a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू माइनस 21। अब हमने जो निकालना है सबसे पहले निकालना है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, एक आपके पास 3 है और एक s1 है, हम लिख सकते हैं 3 प्लस s1 इज इक्वल टू माइनस b डिवाइडेड बाय a। 3 प्लस s1 इज इक्वल टू माइनस b यानी कि k डिवाइडेड बाय a, आ जाएगा 3 प्लस s1 इज इक्वल टू माइनस k। ये भी हमने सम ऑफ रूट निकाले। इसी तरीके से अगर हम निकालते हैं पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, एक आपके पास 3 है और एक आपके पास s1 है तो आ जाएगा c डिवाइडेड बाय a, तो आ जाएगा माइनस 21 डिवाइडेड बाय a यानी कि 1, यानी कि 3s1 इज इक्वल टू माइनस 21। इस 3 को तो डिवाइड कर दें, s1 इज इक्वल टू माइनस 21 डिवाइडेड बाय 3, s1 इज इक्वल टू माइनस 7। इस इक्वेशन को अगर हम नाम रखें 1 तो इसको हम कह सकते हैं कि पुट इन इक्वेशन नंबर 1, किसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस s1, s1 की जगह आपके पास आ जाएगा माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस k। 7 में से 3 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस k। अगर दोनों तरफ अगर हम माइनस 1 से डिवाइड कर दें तो ये माइनस इससे कैंसिल, ये माइनस इससे कैंसिल, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा k इक्वल टू 1 और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, आप अगर मेरे नोट्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है कि यहाँ सबको सब कुछ नहीं मिलता। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।